नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को सोशल साइंस का चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है ना। चैप्टर 1 का तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिए, आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करा के जाना है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 1 नंबर में देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की जो स्थापना की गई थी वह मैजनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 नंबर में दिया गया है, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान जब स्वतंत्र हुआ था उसके संग्राम में किसकी पराजय, पराजय मतलब जीत हुई थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तुर्की की जीत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को टिक मारना है और याद रखना है, ठीक ना। चलिए फटाफट इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिए 2027 में जो भी हमारे प्यारे छात्र बैठने वाले हैं उनके पास, ठीक ना, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलिए तो प्रश्न संख्या 3 नंबर में, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था। गैरीबॉल्डी जो था वह पैसे से क्या था, सिपाही था या किसान या जमींदार या नाविक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाविक था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट इसको याद भी करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 नंबर में, काउंट कावूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्ति किया। तो काउंट कावूर जो था उसको विक्टर एम्यूनल के किस पद पर नियुक्ति कर दिया था। तो ऑप्शन ए नंबर में सेनापति पे, या फ्रांस में राजदूत के, या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर 4 का सी नंबर आ जाएगा, प्रधानमंत्री से उसे नियुक्ति कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 नंबर में, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक ना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो था वह किसने किया था। ऑप्शन ए नंबर में मैजनी, हिल्टर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 5 का सी नंबर, बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, ठीक ना। याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 नंबर में चलते हैं, ठीक ना। चलिए तो विनय कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई। तो विनय कांग्रेस जो हुआ था उसके फ्रांस में किसके शासनकाल के वंश में पुनः स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का सी नंबर आ जाएगा, बोबो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, फटाफट आप लोग इसको रिवाइज भी कर लीजिए। और ये आपका चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। आप लोग को यहाँ पे सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे, ठीक ना, ताकि आप लोग का कोई भी यूरोप में राष्ट्रवाद से ऑब्जेक्टिव छूटे ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 नंबर में, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो था किसने किया था, लुइन 18वां, या नेपोलियन बोनापार्ट, या नेपोलियन तृतीय, या बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर 7 का बी नंबर आ जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 8 नंबर में चलते हैं, मरी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो मरी आन जो था वह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता था। तो ऑप्शन ए नंबर में फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। आपको देखिए क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आपको ऑप्शन को भी पढ़ना है, ठीक है ना। ऑप्शन में आप लोग को या तो एक का भी रह सकता है, या तो बी का भी, या तो सी का भी, या तो इनमें से सभी का। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी पढ़ना अनिवार्य है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का ए नंबर आ जाएगा, फ्रांस। फ्रांस में जो था वह मरियान का देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई। कहने का मतलब हुआ 1830 की क्रांति जब हुई थी उनके बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन की स्थापित की गई। तो ऑप्शन ए नंबर में देखिए, निरंकुश राजतंत्र की, या संघीय शासन व्यवस्था की, या गणराज्य की, या संवैधानिक राजतंत्र की। तो ऑप्शन नंबर 9 का ए नंबर आ जाएगा, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई थी 1830 के क्रांति के बाद, ठीक ना, याद रखिएगा।
पूछ देगा निरंकुश राजतंत्र में जो स्थापित हुआ था शासन वह किस क्रांति में हुआ था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा 1830, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 10 नंबर में देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो था वह किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप लोग बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर देख लीजिए 1988 में, 1707 में और 1788, 1807 में। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 1688 ईस्वी में जो था एक्ट ऑफ यूनियन की वर्ष पारित किया गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 11 नंबर में, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सेडाओ के युद्ध में जो पराजय मतलब जीत विजय, ठीक ना। तो जीत विजय किसकी हुई थी, परसा की या सांडिया की या ऑस्ट्रेलिया की या नेपुल्स की। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी सेडाओ के युद्ध में, ठीक ना, पराजय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक मारना है। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर में, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कौन ऐसा युद्ध था उसके बाद जर्मनी का पूरा संशोधन ही एकीकरण के रूप में पूरा हो चुका था, ठीक ना। तो कौन सा ऐसा युद्ध था, क्रिमिया का युद्ध था या सेडाओ का युद्ध या परसा डेमार्क का युद्ध या सीडौन का युद्ध। तो आप लोग बता सकिए फटाफट, सेडौन का युद्ध, ठीक ना। तो सेडौन का ये एक ऐसा युद्ध था जो युद्ध के बाद जर्मन को एकीकरण में पूरा सफलता मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, डी राइट आंसर। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लीजिए 2027 के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 13 नंबर में। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं, जो 2027 के बोर्ड पेपर में बैठने वाले हैं उनके पास ज़रूर से इसको शेयर कीजिए ताकि उसका चैप्टर 1 का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव छूटे ना, ठीक ना। चलिए, तो नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की। तो नेपोलियन जो था वह जर्मन में किस संघ की स्थापना की थी, ट्रांसफेडेंट संघ की या सिसेपाइलिन संघ या राइन संघ या इनमें से किसी की नहीं। तो ऑप्शन नंबर 13 का सी नंबर आ जाएगा, राइन संघ की उसने स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, जोवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो जोवेराइन जो था उनकी जो स्थापना हुई थी वह किस राज्य ने किया था, परसा ने किया था या ऑस्ट्रेलिया या संडर्निया या फ्रांस। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, परसा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर में, हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी जो थी उसकी भाषा क्या थी, इतालवी या मयंगर या पोलिश या फ्रेंच। तो बता सकते हैं, तो बताइए तो आप लोग। तो मयंगर याद था, ठीक ना, मेयार था, इस प्रकार से मैगियार, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करना है और आप लोग को टिक मारना है और याद भी रखना है, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 16 नंबर में, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो था वह किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग बता सकिएगा, ऑप्शन बी बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। कहने का मतलब हुआ जब यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी वह कब हुई थी, कौन से ईस्वी में हुई थी। 17 का ए नंबर आ जाएगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक ना। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब की बार भी ये 2026 में पूछा गया था वो, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है 2027 के पेपर के लिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो मेटरनिक का पतन किस वर्ष में हुआ था। मेटरनिक का जो पतन था वह किस वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन ए नंबर मार्च 1848 ईस्वी में, या बी नंबर में देखिए अप्रैल 1848 में, मई 1848 में, जून में,
कब हुआ था? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना विनय कांग्रेस के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा किया गया था? तो अर्लिया वंश या बुर्बो वंश या हैंसबर्ग या जारशाही। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा बुर्बो वंश। बुर्बो वंश में एक ऐसा बुर्बो वंश था जिसमें फ्रांस का शासक जो था वह वंश की पुनर्स्थापन के लिए विनय कांग्रेस द्वारा यहाँ पे बुर्बो वंश को पहुँचाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? कहने का मतलब हुआ इटली और जर्मन इसके बीच में एकीकरण के विरुद्ध, मतलब लड़ाई झगड़ा के बीच में इनमें से कौन सा देश इसको दिया था? ठीक है ना। तो पर्सा या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21 का सी नंबर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये ऑस्ट्रेलिया जो था इटली और जर्मनी का विरोध करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए और फटाफट आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? इसको भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए। तो मैजनी का संबंध जो था किस संगठन से था? तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी, वह किसकी संस्था थी? व्यापारियों की या क्रांतिकारियों की या बुद्धिजीवियों की या समानताओं की? तो 23 का ए नंबर आ जाएगा, व्यापारियों की संस्था थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही 100% सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? हंगरी देश या तुर्की या यूनान या पोलैंड? ठीक ना। तो 24 का ऑप्शन बी आ जाएगा, तुर्की के देश से हुई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को टिक मारना है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल किस पद नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप वीवीआई। ठीक ना। 2027 के लिए एग्ज़ाम जो भी देंगे बिहार बोर्ड में हमारे प्यारे छात्र होंगे या छात्राएं होंगे, ठीक ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काउंट काबूर को जो विक्टर एम्यूनल जो था वह किस पद पर नियुक्त किया गया था? गृह मंत्री पर या सेनापति पर या फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा, प्रधानमंत्री पे नियुक्ति किया गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेरिबोल्डी जो था पैसे से क्या था? नाविक था। ये तो सीधा बात है, गेरिबोल्डी जो था वह पैसे से नाविक था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दो देश हैं इटली और जर्मनी, ये दो देश जो है वर्तमान मतलब प्रेजेंट में किस महादेश के अंतर्गत आएगा? दक्षिणी अमेरिका या यूरोप या उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी एशिया? तो 27 का बी आ जाएगा, यूरोप के अंतर्गत ये महादेश आते हैं इटली और जर्मनी, याद रखिएगा। ठीक ना। और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये भी आपका बहुत ही टॉप वीवीआई है। ठीक ना। इसको भी आप लोग 2027 के लिए नोट कर लीजिए। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो था किसने किया था? तो बिस्मार्क ने ही किया था। ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 100%। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो किसके लिए रहा है? तुर्की के लिए या इंग्लैंड, जर्मनी, यूनान? तो 29 का राइट आंसर डी आ जाएगा, यूनान के लिए रहा है। तो ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में हुई थी। ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक ना, याद रखिएगा। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को सोशल साइंस, जो कि ये चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का ये चैप्टर था, जो कि ये इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद रखना है,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI है 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन भी हो जाइएगा, ठीक ना। चलिए।